किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं, उस कार्य के प्रारंभ में जो अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का, अपने भगवान का जो नामस्मरण करते हैं उसे मंगलाचरण कहते हैं। अब लेकिन यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि मंगलाचरण में सभी लोग अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, चाहे वह राम हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, अथवा जो भी जिन्हें आप मानते हैं वह आपके देवी देवता, उनका आप नाम लेते हैं। लेकिन भागवत जी का मंगलाचरण जब लिखा व्यास जी ने, तो उन्होंने किसी देवी का या किसी देवता का नाम ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे आगे कलयुग में आने वाले लोग केवल धर्म के नाम पर डंडा तो चला लेंगे, बहसबाजी तो कर लेंगे, झगड़ा तो कर लेंगे, लेकिन धर्म से दूर हो जाएंगे, जीवन में आचरण में उसे नहीं अपनाएंगे। लोग अपने अपने आराध्य को श्रेष्ठ बताते हुए एक दूसरे से झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना करी तो विचार आया कि यह ग्रंथ मैं समस्त समाज के लिए, हर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिख रहा हूं। यदि इसमें किसी का नाम लिख दूंगा तो जायज सी बात है कि उनके भक्त तो इस कथा को सुनेंगे और बाकी के लोग गायब हो जाएंगे। अरे भैया, हम काहे को सुने, हमें कहा पड़ी, इसमें हमारी कथा थोड़ी है, हम तो राम जी के भगत हैं, यदि राम कथा होती तो हम सुनते। हम तो मैया को मानने वाले हैं, भगवती की पूजा करने वाले हैं, यदि देवी मैया की कथा होती तो हम सुनते। तो इस तरह लोग आपस में व्यर्थ के अपवाद पैदा करके और इस दिव्य महापुराण से, इस दिव्य ज्ञान गंगा से दूर न हो जाएं, इसलिए व्यास जी ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। उन्होंने विचार किया कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में मैं ऐसे देवता का नाम लिखना चाहता हूं, ऐसी देवी का मैं चिंतन करना चाहता हूं, स्मरण करना चाहता हूं, जिसे दुनिया का हर व्यक्ति मानता हो। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो उस देवता को न मानता हो। तो बहुत विचार किया, तब एक ही देव ऐसे समझ में आए कि जिसे दुनिया का हर व्यक्ति मानता है, हर व्यक्ति स्वीकार करता है, और ऐसा देवता है केवल एक, जिसे कहते हैं सत्य। एक ही देवता है जिसे कहते हैं सत्य, क्योंकि सत्य को तो सब चाहते हैं, अपने लिए सब चाहते हैं। चाहे चोर हो, डाकू हो, कोई भी बुरा कर्म करने वाला हो, कुछ भी करता हो, आपस में यही कहेगा, भैया ईमानदारी का हिस्सा तू ले ले, ईमानदारी का मुझे दे दे। यदि इसमें तूने बेईमानी करी, इसमें यदि झूठ का सहारा लिया, तो फिर हमारी तेरी अलग हो जाएगी। तो भैया, चाहे जो भी सही, जैसा भी सही, लेकिन सत्य को हर कोई चाहता है। खुद सत्य ना बोले, लेकिन चाहता यही है सामने वाला मुझसे झूठ ना बोले।